हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट का वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड करा था उसमें मैंने एक सेशन की बात करी थी कि मैं इकोनॉमिक्स फॉर मैथमेटिक्स की बात करूँगा। तो उसके अंदर मैंने एक सेट के चैप्टर को डिस्कस किया था। सेट के चैप्टर से शुरुआत की थी कि बेसिक से कॉन्सेप्ट से शुरुआत की थी, और उसके अंदर कल हमने उस लेक्चर के अंदर स्टडी करा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो सेट के अंदर हम पढ़ते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। देन उसके बाद टाइप्स की बात की थी, रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज सब सेट की तरफ जा रहा हूँ। पावर सेट की बात करूँगा, देन उसके बाद बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट की, देन उसके बाद हम बात करेंगे डी मॉर्गन लॉज की, वेन डायग्राम्स की। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहने वाला है वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन और सबसेट के ऊपर ही रहेगा। अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं होती है तो उसके चलते मैं इसके अंदर सबसेट ऑफ सेट इन रियल नंबर्स की भी बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक सबसेट से। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसेट की अगर मैं बात करूं तो सबसेट होते क्या हैं, पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। देन इसका मैथमेटिकल कैसे हम इस सबसेट को राइट करते हैं उसकी बात करेंगे। तो अगर सबसेट की बात करूं तो सबसेट होता क्या है, ठीक है। सबसेट की अगर बात करूं तो एक पार्ट, एक टुकड़ा किसका, सेट का। तो सबसेट इज ए पार्ट ऑफ ए सेट, ठीक है। एक टुकड़ा है किसका, सेट का। और सबसेट के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये वाला, ठीक है। सी नहीं है, लेकिन इस हिसाब से, सी के हिसाब से हम एक सिंबल को यूज़ करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको, सबसेट को। अगर इसी सिंबल को मैं काट दूं बीच में से एक ऐसे करके, ध्यान देना थोड़ा सा बन नहीं रहा है, तो ये होगा नॉट ए सबसेट, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास किसी भी सेट के कुछ सबसेट होंगे या कोई भी सेट होगा, जैसे सपोज करो एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और मैं बी सेट ले रहा हूँ 4 5 6, ठीक है। तो इधर मैं बात करूँ ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए बी, ठीक है। दैट इज़ द ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए बी। तो ये नॉट के केस में ये वाला सिंबल यूज होगा अगर वो उसका पार्ट होगा। जैसे मैं एक ए सेट ले रहा हूँ, देन एक मैंने सी सेट लिया है, तो सी सेट के अंदर मैं राइट कर रहा हूँ 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सी किसका सबसेट है, ए का। तो सबसेट को अगर कंसीडर करवाऊँ, दैट इज द पार्ट, एक पार्ट रहेगा किसका, सेट का, ठीक है। सेट का जो पार्ट रहेगा उसी को मैं बात करूंगा सबसेट की। तो सबसेट होता क्या है, तो ए इज द सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि हर एक एलिमेंट ए का, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल से इसको फिर से इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं विद द एग्जांपल, ठीक है। तो ए इज द सबसेट ऑफ ए सेट बी, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले ए सेट की। तो ए सेट के अंदर मेरे पास है ए ई आई, और अगर मैं बी सबसेट की बात करूं तो इसके अंदर है ए ई आई ओ यू, ठीक है। मैंने एक बी सेट लिया है, एक ए सेट लिया है। तो ए इज द सबसेट ऑफ ए सेट बी, जो ए है वो किसका सबसेट है, बी का। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जो हर एक एलिमेंट होगा, जो हर एक ऑब्जेक्ट होगा, वो सारे के सारे एलिमेंट किसके होने चाहिए, बी के। तभी हम उनको क्या कंसिडर करेंगे, सबसेट ऑफ ए बी, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ ए बी। कब इसको मैं कंसिडर करूंगा, जब मेरे पास ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए बी, कि हर एक एलिमेंट ए का अगर बी में प्रेजेंट है तो ए क्या रहेगा, सबसेट रहेगा, एक पार्ट रहेगा किसका, बी का, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया है। तो अगर इसको मैथमेटिकली मैं लिखने की कोशिश करूं तो इसको कैसे लिखेंगे, तो A is the subset of a B if A belongs to A and A belongs to B, ठीक है। If and only if A belongs to A and A belongs to B, कि जो A एलिमेंट, मैंने कल भी बात करी थी, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स होते हैं। और ये अगर डिनोशन की बात करूं तो सेट को हम डिनोट करते हैं किसी इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो ये जो स्मॉल ए है ये एक एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट है ए, ये बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से। और जो
ए रहेगा वो बिलोंग्स करना चाहिए किससे, सेट बी से। तो इन शॉर्ट ए इज द सबसेट ऑफ ए बी, ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ ए बी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए इज द ए बिलोंग्स टू ए विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। तो ये मेरे पास क्या रहेगा, एक मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने इस स्टेटमेंट को लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, इसको मैथमेटिकली मैंने एक स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर इस सबसेट को तो विद द एग्जाम्पल के साथ करें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं एक सेट ले रहा हूँ, ए इज़ द राम, श्याम, सीता, शीला, ठीक है, उसके बाद रोहन, ठीक है, मैंने एक ए सेट ले लिया, ठीक है। ए सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिए हैं, कुछ पर्सन्स के नाम लिए हैं, ठीक है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गया, शीला हो गया, रोहन हो गया, ठीक है। और एक मैं बी सेट ले रहा हूँ जिसके अंदर श्याम, सीता और शीला, ठीक है, राम, सीता और शीला। तो इसको मैं बी को इज द सबसेट ऑफ ए, बी किसका सबसेट है, ए का, ठीक है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्यों है, क्योंकि इफ ए बिलोंग्स टू बी विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, कि जो बी के सारे एलिमेंट हैं, बी के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, बी सेट के, वो ए सेट में आल्सो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट बी इज आल्सो ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, कि बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट होने चाहिए, ए में, तभी हम उस सेट को उसका सबसेट कंसीडर कर सकते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो सबसेट की बात करूं तो एक पार्ट रहता है किसी भी सेट का, और अगर मैं बात करूं कि कितने पार्ट हो सकते हैं किसी भी एक सेट के, ठीक है, अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करूं तो उसके फाइनाइट ही पार्ट होंगे, अगर इनफाइनाइट सेट की बात करूं तो उसके इनफाइनाइट ही पार्ट होंगे, ठीक है। तो अगर हमें पार्ट निकालने, हमें सबसेट निकालने, हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए सेट ए, जैसे सपोज करो कि ए सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट। तो अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट की बात करूं तो इनफाइनाइट सबसेट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ ए देयर इज द फाइनाइट सेट, ठीक है। सेट ए क्या है मेरे पास, फाइनाइट सेट है, इसके अंदर कुछ पर्सन्स की बात हुई है, कुछ पर्सन्स के नाम मैंने राइट करे हैं, उनका एक कलेक्शन करा हुआ है। जैसे सपोज करो मैंने ये नाम लिख दिए कि ही एंड शी आर माई फ्रेंड्स, ठीक है, राम, श्याम, सीता, शीला, रोहन, ही एंड शी आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मैंने एक कलेक्शन किया और उनका कलेक्शन मैं एज ए सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ए सेट के सबसेट होंगे इनको कितने वेज में हम लिख सकते हैं, तो दैट इज, अगर मैं ए सबसेट की बात करूं तो अगर हमें किसी भी नंबर के किसी भी सेट के सबसेट को फाइंड करना है, हाउ मैनी, तो हम एक काम करेंगे, वो काम क्या रहेगा, दैट इज द 2 की पावर n, ठीक है। अगर मैं n की बात करूं तो दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, 2 की पावर n कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए। अगर मैं ए सेट के सबसेट की बात कर रहा हूं, हाउ मेनी सबसेट, तो दैट इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो कितने होंगे 5। तो हम इसके कितने सबसेट लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो इसके हम 32 सबसेट लिख सकते हैं, ठीक है। इस सेट के हम 32 पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसेट के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करूंगा मैं, ठीक है। जैसे अगर मैं सबसेट की बात करूं तो सबसेट जो रहेंगे, जैसे ए इज़ द सबसेट ऑफ ए बी, तो पहले इसका एक मैथमेटिकल नोटेशन लिख देता हूं, ए इज़ द सबसेट ऑफ ए बी इफ़ ए बिलोंग्स टू ए एंड विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ये एक इसका मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, मैथमेटिकल इस सबसेट को मैंने राइट करा हुआ है। तो अगर हमें हाउ मैनी सबसेट ऑफ ए सेट ए, ठीक है, तो अगर मेरे को ए सेट गिवन है
ए सेट हमारे पास है 1 2 3, तो हाउ मैनी सबसेट, तो हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो 2 की पावर n और 2 की पावर कितने 1 2 3, तो हमारे पास कितने सबसेट होंगे 2 × 2 × 2 दैट इज 8। ठीक है, अब इन सब सारे सबसेट को मैं राइट करता हूँ। तो अगर मैं पार्ट की बात करूं, सबसेट की बात करूं, तो किसी भी सेट का एक एम्प्टी सेट भी उसका सबसेट रहता है। इफ एन एम्प्टी सेट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ए सबसेट। ठीक है, अगर मैं इनको एक एग्जांपल से रिलेट करवाऊं, जैसे सपोज करो x और y 2 एलिमेंट हैं किसी सेट के अंदर। ठीक है, x और y 2 एलिमेंट है किसी सेट के अंदर। ठीक है, सपोज करो ये फादर है। ठीक है, ये फादर और मदर है, तो इनके आगे जो चिल्ड्रन होंगे, जैसे बच्चे हैं, वो एक पार्ट होते हैं ना अपनी फैमिली का, तो वैसे ही सब सेट के अंदर जो सेट है वो एक फादर्स एंड मदर्स का सेट हमने कंसीडर करा, और जो इनके सब सेट होंगे वो उनके बच्चे होंगे। तो जो फादर की क्वालिटी और मदर की क्वालिटी मैं सेट ए के अंदर रिप्रेजेंट करूं, दैट इज द एक्स इज द क्वालिटी ऑफ फादर एंड वाई इज द क्वालिटी ऑफ मदर। ठीक है, तो जो इनके बच्चे होंगे, है ना एक एग्जाम्पल से रिलेट करवा रहा हूं, जो इनके बच्चे होंगे, तो हो सकता है कि इनके एक बच्चे में कोई भी क्वालिटी ना आए, इन दोनों की एक भी क्वालिटी उसके अंदर ना आए। तो जब उनके अंदर, उनके बच्चों के अंदर एक भी क्वालिटी नहीं आएगी, तो वो क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, क्लियर। ये भी हो सकता है कि सिर्फ माँ की ही क्वालिटी आए, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ फादर की ही क्वालिटी आए, और ये भी हो सकता है कि फादर और मदर की बोथ क्वालिटी उनके बच्चों में आ जाए। ठीक है, उनके बच्चे में आ सकती है। तो ये क्या हो गया, एक पार्ट हो गए। ये जो है ये मेरे पास सब सेट हैं, और ये मेरे पास क्या है, एक सेट है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे की, इस सेट के कितने पार्ट होंगे, तो इस सेट के 8 पार्ट होंगे। तो कैसे राइट करेंगे, दैट इज द एम्प्टी सेट। ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 तो है ही नहीं, 1 2, उसके बाद हर कॉमा लगाते जाएंगे 1 3। ठीक है, उसके बाद 1 2 3। अब काउंट करो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक और रहेगा जो मैंने लिखा नहीं, 2 और 3। 2 and 3 इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ए सबसेट। ठीक है, सपोज करो जे कि उनके फादर्स की कुछ क्वालिटीज़ है 1 2 3, है ना। 1 से कंसीडर करेंगे फादर की हाइट, सेकंड से कंसीडर करेंगे फादर की इंटेलिजेंसी, और थर्ड से कंसीडर करेंगे कि फादर जो है वो एक बहुत ही स्मार्ट है। ठीक है, लेकिन जो उसके बच्चे होंगे, हो सकता है कि उसके बच्चे में फादर की एक भी क्वालिटी ना आए, जिस कारण से वो क्या हो गया, एम्प्टी। देन हो सकता है कि जो हमने 1 से रिप्रेजेंट किया था स्मार्टनेस, ठीक है, स्मार्टनेस, तो हो सकता है कि उसके बच्चे स्मार्ट हों, उसका बच्चा सिर्फ स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट ना हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसका बच्चा सिर्फ इंटेलिजेंट हो, और ये भी हो सकता है कि उसका बच्चा जो है वो उसका हाइट ज़्यादा हो जितना उसके फादर का हाइट है। जैसे 3 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हाइट ऑफ द फादर। ठीक है, हाइट ऑफ द फादर दैट इज़ हाइट। ठीक है, और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इंटेलिजेंसी। ठीक है, इंटेलिजेंसी। तो हो सकता है कि जो एक फादर का चिल्ड्रन है उसके अंदर एक भी क्वालिटी ना आए, इन तीनों में से कोई भी क्वालिटी ना आए। ये भी हो सकता है कि सिर्फ स्मार्टनेस उसके अंदर आए, सिर्फ वो स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो। देन अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूं सिर्फ इंटेलिजेंसी की, तो हो सकता है कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट ना हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि सिर्फ उसकी हाइट ही उसके फादर के जैसी हो, बाकी की कोई क्वालिटी ना हो। ये भी हो सकता है कि वो स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, और ये भी हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट भी है और उसके साथ साथ उसकी हाइट भी है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो एक सिर्फ स्मार्ट और लंबा हो। ठीक है, एक लंबा हो, डैशिंग दिखने वाला हो, गुड पर्सनैलिटी हो उसकी। और ये भी हो सकता है स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और
हाइट हो। ठीक है, तो इस बेस से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ये होता है हमारे पास सबसेट। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं एक और बात करूं सबसेट के अंदर, ठीक है, सबसेट के अंदर, सबसेट आई होप कि आपको समझ आ गया है। सबसेट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ए सेट। सबसेट क्या रहता है, एक पार्ट रहता है सेट का। जितने भी एलिमेंट किसी सबसेट के अंदर आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए किसी दूसरे सेट में, तभी हम उस सेट के उसको सबसेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे की अगर मैं बात करूं, आगे के चर्चा करूं सबसेट के ऊपर, तो सबसेट की अगर मैं बात करूं तो सबसेट के अंदर हम एक सुपर सबसेट की बात करेंगे। सुपर सबसेट क्या होते हैं, किसको हम सुपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है, और प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं। ठीक है, आइए इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, यहीं से आपको रिप्रेजेंट करवा दूंगा। ध्यान दो, अगर, ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा, स्पेस कम है, तो राइट टू नोट डाउन। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, अगर मैं प्रॉपर सेट की बात करूँ, कब हम किसी सेट को प्रॉपर सबसेट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर A इज द सबसेट ऑफ ए B बट A इज नॉट इक्वल टू B, तो A इज कंसीडर्ड एज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ B। दैट इज, जैसे सपोज करो A मेरे पास 1 और 2 है और B मेरे पास 1 2 3 है। ठीक है, तो A इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ए B, A एक पार्ट है किसका, B का, बट कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे कितने, 3 हैं। दैट मीन्स कि वो उसका एक पार्ट तो होगा बट उसके जो एलिमेंट होंगे वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, तब हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, एज ए प्रॉपर सबसेट। A is considered as a proper subset of a B if and only if A is the subset of a B but number of element in set A is not equal to number of element in set B। तो इन शॉर्ट कि जो A होगा वो मेरा B के इक्वल नहीं होगा, तब मैं A को क्या बोल दूंगा, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और उसी केस में मेरे पास जो B होगा वो क्या कहलाया जाएगा, सुपर सबसेट। ठीक है, सुपर सबसेट। तो जो B है वो एक सुपर सबसेट है किसका, A का। क्लियर, आई थिंक कि इतना आपको सबसेट के बारे में जानकारी हासिल हो गई है। अब कुछ MCQs इसके ऊपर करते हैं, अब कुछ इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, देन उसके बाद मैं बात करूंगा ऑपरेशन ऑन सेट की। ठीक है, क्लियर है। तो अभी जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है उसको राइट टू नोट डाउन कर लो। एक मैंने बात करी थी कार्डिनल नंबर्स ऑफ ए सबसेट, किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर्स की, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, देन 2 क्वेश्चन हम करेंगे किसके ऊपर, 2 न्यूमेरिकल हम फाइंड आउट करेंगे सेट से सबसेट बनाने के ऊपर। ठीक है, तो हटाते हैं इन सभी को, चलते हैं आगे की तरफ। जैसे कि एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है, सेट A मेरे पास है 1 2 3। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, जहाँ राम श्याम गीता ले लेते हैं। ठीक है, राम श्याम रोहन, मैं ये 3 बंदे ले रहा हूँ, इनके मेरे को सबसेट बनाने हैं। ठीक है, तो सबसेट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ध्यान दो, एम्प्टी इज आल्सो ए सबसेट। किसी भी सेट का जो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वो उसका एक सबसेट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ राम की, तो राम इज़ द सबसेट ऑफ ए। अगर मैं बात करूँ श्याम की, तो श्याम इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ सेट ए। अगर मैं बात करूँ रोहन की, तो रोहन इज़ आल्सो ए सेट ऑफ ए। अगर मैं बात करूं राम और श्याम की, तो राम एंड श्याम इज़ आल्सो ए सबसेट ऑफ ए। अगर मैं बात करूं श्याम और रोहन की, तो श्याम और रोहन इज़ आल्सो ए सबसेट ऑफ ए। अगर मैं बात करूं राम और रोहन की, तो राम और रोहन इज़ आल्सो ए सबसेट ऑफ ए। देन फिर एक हमारे पास राम श्याम एंड रोहन, दीज आर आल्सो ए सबसेट ऑफ ए।
ये भी मेरा प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। और ये जो मेरे पास है इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए सुपर सेट। ठीक है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? सुपर सेट। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया है। ठीक है, अगर मैं इनको एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सभी को रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ये सारे मेरे पास क्या बन जाएंगे? एक एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, एक किसी सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। तो आगे भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर। ठीक है, आई होप कि आपको सबसेट के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल होगी है। अब एक और क्वेश्चंस करते हैं, वो आपके लिए है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, तो हाउ मैनी, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। हाउ मैनी सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ कितने? 1 2 3 4। ठीक है, 4 एलिमेंट है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं टू फाइंड द सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू n टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, ये कंसीडर करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कार्डिनल नंबर ढूंढने हैं 1 2 3 4। तो कार्डिनल नंबर कितने? 4 हैं। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो देयर इज द 16 सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, ए के कितने सबसेट निकल सकते हैं हमारे पास? 16। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी सबसेट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है हमारे पास, सपोज करो 10, सपोज कर दो 10, तो हमें बताने हैं सबसेट। ठीक है, अगर सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, राइट टू नोट डाउन, इसको मैं हटा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 10, तो हाउ मैनी, या टोटल नंबर ऑफ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट, कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो 2 की पावर 10 दैट इज 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 512 2 जा 1024 इंटू 2। ठीक है, तो 2048। ठीक है, तो बात करते हैं क्या ये 10 एलिमेंट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 यहाँ तक हो जाते हैं। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 10 24। अगर मैं बात करूँ कि 11 है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 11 है। तो आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो 1024 सबसेट फाइंड हो सकते हैं अगर किसी भी सेट में 10 एलिमेंट होंगे। तो ये बच्चे फाइंड करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हाँ, उनकी क्वांटिटी को, उनके अंदर कितने सबसेट बन सकते हैं वो हम इजीली से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा तो वो होगा ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, कि सेट के ऊपर हम किस हिसाब से ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास उसके अंदर डिस्कस करा होगा ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो वैसे ही हम ऑपरेशन लगाते हैं सेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे ना तो एडिशन होगा ना तो सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे 2 सिंबल्स का यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ द यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। और यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इससे। ठीक है, दैट इज द साइन ऑफ ए यूनियन एंड दैट इज द साइन ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ये किसका साइन है? इंटरसेक्शन का। अगर यू को थोड़ा मैं इसका जो गैप है इन दोनों कर्व का वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, वाइडर होना चाहिए, वही कहलाया जाएगा मेरे पास यूनियन ऑफ सेट। और ये जो चीज़ है ये कहलाई जाएगी इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। एक ही शेप का बनेगा लेकिन सेंटर से उसको काटेगा नहीं। जैसे ये उसको सेंटर से काट देता है, जैसे सपोज करो मैंने इसको काट दिया तो ये मेरे पास ए बन जाएगा, लेकिन अगर इसको काटूंगा नहीं तो ये मेरे पास होगा इंटरसेक्शन। तो दैट मीन्स कि हम यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन को ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट शायद मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा सा पॉइंट मैंने छोड़ दिया है किसके अंदर? इज नॉट ए सबसेट के लिए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बात करी कि मेरे पास 1 2 3 4 ठीक है एक सेट है ए। अगर मैं एक बी सेट ले लूँ तो बी सेट मेरे पास सपोज कर लो 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4 और
सॉरी ये बहुत बड़ा ले लिया मैंने, हाँ 3 और 5, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि B इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए, कि जो B है वो A का सबसेट नहीं है। हम ये भी लिख सकते हैं कि A इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए B बिकॉज इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज़ नॉट प्रेजेंट या इज आल्सो नॉट ए एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो जो बी के अंदर एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट ए के प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से मैं बी को मैं सुपर सेट कंसीडर नहीं कर सकता, किसका, ए का। तो इसी कारण से हम इसको लिखते हैं ए डज नॉट सबसेट ऑफ ए बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए इन केस एलिमेंट्स अगर हमें प्रेजेंट नहीं दिखते हैं एक सेट के दूसरे सेट में, ठीक है। कंसीडर्ड, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट की बात करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। तो बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की, ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट, अगर ऑपरेशन ऑन सेट की बात करूं तो फर्स्ट टॉपिक मेरे पास आएगा यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, दैट इज यू, लेकिन एग्जैक्टली यू नहीं है, ये डिफरेंस है, ठीक है। जो यू रहता है हम उसको ऐसे राइट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम ऐसे राइट करेंगे, बट जो यूनियन होगा उसमें थोड़ा सा हम उसको लाइटली ड्रा करेंगे और उसके अंदर थोड़ा वाइडर गैप रखेंगे दोनों उसके वर्टिकल लाइंस के बीच, क्लियर। तो यूनियन ऑफ सेट की बात करूं तो लेट ए एंड बी ऑफ एनी टू सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए बी, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, इफ एनी टू सेट ए एंड बी द यूनियन ऑफ ए, तो मैं इसको कंसीडर करूंगा कि जो ए का यूनियन है बी इज द सेट, वो एक सेट कंसिस्ट होगा जिसके अंदर उन दोनों सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, बट जो सेम एलिमेंट होंगे उनको टेक करेंगे ओनली वंस। तो मैथमेटिकली ए इज द यूनियन ऑफ बी, ए इज द यूनियन ऑफ बी, इसको रीड करेंगे, ए इज द यूनियन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। जब भी यूनियन की बात होगी तो हम बात करेंगे और की, ठीक है। कभी भी आपको किसी क्वेश्चंस के अंदर यूनियन को फाइंड करना है तो यूनियन के केस में आपको उस क्वेश्चन के अंदर और दिखेगा, ओ और, ठीक है। तो आप जट से एक आइडिया लगा सकते हो कि हमें किसका फाइंड करना है, यूनियन को। अगर एंड की बात होगी तो इंटरसेक्शन को, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपके सामने क्लियर कर दी है। अब कुछ हम MCQs करते हैं, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, देन उसके बाद फिर MCQs की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यूनियन की यूनियन सेट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक सेट ले रहा हूँ, ए के एलिमेंट है राम श्याम, ठीक है, और बी के जो एलिमेंट है वो हैं राम श्याम रीता, ठीक है। तो अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा राम श्याम रीता, ठीक है, राम श्याम रीता, ठीक है। या फिर अगर मैं ए की बात करूं तो ए ई आई है, और मैं बी की बात करूं तो ये ओ और यू है, ठीक है, ओ और यू है। तो अगर ए और यूनियन बी की बात करूं, ए यूनियन बी की बात करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब ध्यान दो कि ए सेट के अंदर राम और श्याम थे, तो लेट ए एंड बी एनी टू सेट, देखो ए और बी दो सेट हैं, तो यूनियन ए एंड बी कब यूनियन बनेंगे, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान देना। इज द सेट कि वो एक सेट कंटेन होगा, वो एक सेट कंटेन होगा, दैट इज सी, ठीक है। इसको मैं एक सी सेट कंसीडर कर रहा हूं। ए यूनियन बी इज आल्सो ए सेट ऑफ सी दैट राम श्याम रीता, और ये जो तीनों एलिमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं, ए के भी और बी के भी, इसी को हम बोलते हैं यूनियन, ठीक है। बट कॉमन एलिमेंट टेक्स ओनली वंस। देखो यहाँ पे भी राम था, ठीक है, यहाँ पे भी राम था, तो मैंने कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिया है, ये दोनों कॉमन है ना, तो इनको एक ही बार उठाया। अगर मैं शाम की बात करूं, शाम यहाँ पे भी है, शाम वहाँ पे भी है, और इन दोनों से मैंने एक ही एलिमेंट लिया है शाम। अगर रीता की बात करूं तो वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ। और अगर मैं इन दो सेट की बात करूं, इन दो सेट की बात करूं ए एंड बी, और यहाँ पे मैंने ए सेट को रिप्रेजेंट किया है ए ई आई और बी को किया है ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए यूनियन बी कंसीडर करा, ठीक है, उसके अंदर ए ई आई, देखो ए ई आई और बी सेट के ओ यू, तो इसी कारण से हम इनको बोल सकते हैं ए यूनियन
बी। ठीक है, देन आगे अगर मैं बात करूं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे मूव करेंगे इंटरसेक्शन के ऊपर। ठीक है, वेन डायग्राम से भी हम यूनियन ऑफ सेट को फाइंड कर सकते हैं। वेन डायग्राम इट इज़ आल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, जॉन वेन जी जो थे उन्होंने वेन डायग्राम से सेट को के अंदर हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो उन्होंने वो भी प्रोविज़न दिया हुआ है जॉन वेन ने। बट जो वेन डायग्राम है वो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कशन करेंगे। आज फिलहाल के लिए हम इसको एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अंदर ही पढ़ेंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट को। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं यूनियन की, ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनियन की प्रॉपर्टीज़, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, विद प्रूफ उनको प्रूफ करूंगा। तो ए यूनियन बी इज़ आल्सो इक्वल टू बी यूनियन ए इज़ नोन एज कम्यूटेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, और यूनियन के केस में जो कम्यूटेटिव लॉ रहता है, अगर सपोज करो ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी मेरे पास सेट है 3 4 5। ठीक है, और हमारे पास जो ए यूनियन बी हो जाएगा वो क्या रहेगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये मेरे पास ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं बी यूनियन ए की, देखो लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा, ध्यान दो, 3 4 5 1 2 3। और जो उसका अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो इसी कारण से ये कम्यूटेटिव लॉ है यूनियन ऑफ सेट के अंदर, वो वैलिड है। ठीक है, उसको हम वैलिडिटी प्रूव कर सकते हैं। अगर एक वेन डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। ठीक है, सपोज करो ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है। ठीक है, तो जो ए यूनियन बी रहेगा, ध्यान देना, ये जो ए है, ठीक है, ये ए सेट है मेरे पास और ये मेरे पास बी सेट है। क्लियर, ये मेरे पास कौन सा सेट है? बी। लेकिन सम पोर्शन ऑफ ए एंड सम पोर्शन ऑफ बी आर ए कॉमन। वो क्या है? मेरे पास कॉमन है। तो इस केस में जो ए यूनियन बी आएगा वो हमारे पास ये पूरा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा पोर्शन इसके अंदर हम लेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी, जैसे मैंने 4 ले लिया, यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ, यहाँ पे 6 ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 5 6। कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस। ये ध्यान देना, इस फिगर के अंदर 4 और जो 5 था वो ए सेट से बिलोंग करता था और जो बी सेट से वो 5 और 6 बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे कॉमन एलिमेंट को टेक करें ओनली वंस। ये वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं, सेकंड प्रॉपर्टी की, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ले रहा हूं इसकी मैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो बोलती है डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, सॉरी, एसोसिएटिव। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब ध्यान दो, ये भी लॉ वैलिड है। तो पहले मैं ए यूनियन बी को एसोसिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी यूनियन सी को एसोसिएट कर रहा हूँ, और देन उसके बाद इस केस में मैं ए और बी को एसोसिएट करने के बाद किससे यूनियन कर रहा हूँ? सी से। और यहाँ पे मैं पहले बी यूनियन सी को एसोसिएट कर रहा हूँ, देन उसके बाद मैं ए को एसोसिएट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल रहती है। ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता सेट के अंदर। ठीक है, जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो सबसे पहले मेरे पास ए सेट है 1 2, एक छोटा सा सेट ही लेता हूँ, सिंपल सा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। मेरा सिर्फ आपको समझाने का मकसद है, आपके दिमाग में वो कंसेप्ट फील करवा पाऊँ। ठीक है, देन उसके बाद अगर नहीं फील होता है तो फिर हम फिर से इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। जो जैसे मैंने बी सेट लिया 3 और 4, ठीक है, और 2 ले लिया, और देन मैंने एक सी सेट ले लिया, सी सेट मैंने ले लिया 1 और 5। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ए यूनियन बी, ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 यूनियन 3 4 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 1 2 3 4, क्योंकि कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस। ठीक है, डेफिनेशन में देखो ना, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लेंगे, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। देन अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 यूनियन
1 और 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। जो कॉमन एलिमेंट है उनको सिर्फ एक ही बार कंसीडर कर रहा हूँ, कॉमन एलिमेंट टेक्स ओनली वंस, ठीक है। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले हम बी यूनियन सी को एसोशिएट करेंगे, ठीक है। अगर एसोशिएट की बात करूँ तो बी मेरे पास क्या है 3 4 2 है, 3 4 2, और मैं अगर सी की बात करूँ तो वो मेरे पास क्या है 1 और 5। तो हम क्या करेंगे 3 4 2 1 और 5, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी यूनियन सी की, तो ये मेरे पास बी यूनियन सी आ गया है, ठीक है। ये मेरे पास बी यूनियन सी है, और जब मैं इसको ए से यूनियन करूंगा 1 2, ठीक है, ए से यूनियन कर रहा हूँ, देखो 1 2 ए के एलिमेंट है, और यहाँ से क्या टेक करूँगा 3 4 2 और 1 ऑलरेडी मैंने ले लिए हुए हैं, टेक्स ओनली वंस, और पीछे क्या बचा 5, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज आल्सो इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये दोनों क्या हो गए मेरे पास इक्वल हो गए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए मेरे पास इक्वल। तो दैट मीन्स एसोसिएटिविटी भी ये प्रूव कर देता है, एसोसिएटिव भी फॉलो करता है, तो इसी कारण से एसोसिएटिव का केस भी इसमें वैलिड है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम ये स्टडी करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम स्टडी करेंगे ए यूनियन फाई इज आल्सो इक्वल टू ए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी या लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अगर मैं ए सेट लूँ 1 2, और मेरे पास जो बी सेट है वो एक एम्प्टी सेट है, वो एक खाली सेट है, नल सेट है, और नल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे फाई से। तो अगर मैं ए यूनियन एम्प्टी की सेट की बात करूँ तो मेरे पास क्या होगा, देखो 1 2 और यूनियन फाई, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 1 और 2, ठीक है। तो वो ए ही आ गया ना, ये ध्यान दो, ये ए ही आ गया। ए और यूनियन बी को किया, बी मेरे पास फाई है तो वो मेरे को ए दे दिया, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी इसको कंसीडर करते हैं। जो फाई है, ठीक है, वो मेरा एक आइडेंटिटी है, ठीक है, जिसके केस में जैसे 1 को 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2, ठीक है। तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 क्या रहेगा आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड रिप्रेजेंटेशन की बात करूं नेक्स्ट की, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या रहेगा, जैसे कि एक मैं बात करूं, एक चर्चा करूं, एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, और उसको यूनियन दे रहा हूं मैं ए से, तो वो मेरे को क्या देगा यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल और यूनियन में डिफरेंस है भाई, जब भी आप यूनिवर्सल को लिखो तो थोड़ा डार्क कर दो, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल का जो सिंबल यू है वो थोड़ा डार्क है एज कंपेयर टू यूनियन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास एक यू सेट है, यूनिवर्सल सेट, जो बिगेस्ट सेट होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं क्लास 11th के स्टूडेंट की, तो स्कूल इज द यूनिवर्सल सेट एंड क्लास 11th स्टूडेंट इज आल्सो ए सेट ए, ठीक है। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट क्या हो गया मेरे पास, पूरे स्कूल की जब मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, वो मेरे पास यूनिवर्सल है। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो वो उसका पार्ट है, तो जो उसका पार्ट है वो मेरे पास क्या कहला जाएगा ए। और ए यूनिवर्सल यूनियन ए दैट इज आल्सो इक्वल टू यूनिवर्सल। तो अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, और एक ए सेट ले रहा हूँ मैं 4 और 5, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर यूनिवर्सल यूनियन ए लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 यूनिवर्सल, सॉरी इसके अंदर मैं थोड़ा सा हाँ 1 और 2, तो यूनियन 1 और 2, तो ये मेरे को क्या दे देगा यूनिवर्सल। तो ध्यान दो 1 2 3। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा केस दिखता है, अगर कभी भी आपको ऐसा केस दिखेगा कि यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे पास 3 ही एलिमेंट हैं और मैंने एक उसी में से एक ए सेट कंसीडर करा है, उसका एक सबसेट बनाया है 1 2, अगर वो मेरे यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएं तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। और लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है यूनियन ऑफ सेट की, तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ए यूनियन ए को कंसीडर करें तो वो हमें क्या देता है ए, और ये है आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट
लॉ। ठीक है, तो अगर मेरे पास ए सेट है 1 2, अगर मैं ए यूनियन ए कर दूं तो मेरे पास 1 2 यूनियन 1 2, तो ये हमें क्या दे देगा, ओनली 1 2। तो इसको हमें ए ही मिला है, इससे हमें क्या मिला, ए। तो दिस इज आल्सो नोन एज ए एडिम्पोटेंट लॉ। तो आई होप कि आपको यूनियन का केस भी समझ आ गया है। इसकी जो प्रॉपर्टीज मैंने फील करवाई, ये प्रॉपर्टीज हम वेन डायग्राम के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी और वीडियो लेक्चर के अंदर हम वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ और उसमें बात करूंगा इंटरसेक्शन की। ठीक है, उसमें किसकी बात करूंगा मैं, इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या रहता है, तो जनरल पहले हम उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले आप राइट टू नोट डाउन प्रॉपर्टीज एंड प्रूफ करना इसको विद एग्जांपल्स आपने। तो जैसे मैंने आपको इधर करवाई हैं, तो आप खुद से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को अप्रूव कर सकते हो। तो कभी भी आपको ए यूनियन बी दिखे, कम्यूटेटिव मल्टीपल एमसीक्यूज के अंदर आए कि क्या यूनियन के अंदर कम्यूटेटिविटी प्रूव हो सकती है, तो दिस इज आल्सो ए प्रूफ। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिविटी भी इसके अंदर प्रूव होती है। आइडेंटिटी की बात करूं तो फाई इज आइडेंटिटी। अगर मैं यूनिवर्सल लॉ की बात करूं, ठीक है, तो वो भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आइडेम्पोटेंट लॉ की बात करूं, तो जब ए का यूनियन ए से ही करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको यूनियन ऑफ सेट के बारे में बताया, देन अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देन इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अगर इंटरसेक्शन की बात करूं तो उसका हमारे पास सिंबल है उल्टा ए। ठीक है, उल्टा ए नहीं बात करूंगा इसकी मैं। इसके अंदर हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जो ए की तरह लिखते हैं, बट उसको ए की तरह बीच से काटते नहीं है। तो ये सिंबल यूज़ होता है हमारे इंटरसेक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं वो सिंबल को भी लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, इफ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। जो इंटरसेक्शन है टू सेट का, जब भी मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो उनमें कॉमन एलिमेंट को ही इनटेक करूंगा। जैसे मैं यूनियन की बात कर रहा था, तो यूनियन में हम ऑल दोज एलिमेंट को कंटेन करते थे। जितने भी एलिमेंट ए में हैं, जितने भी एलिमेंट बी में हैं, अगर ए यूनियन बी करना होगा तो उन सभी एलिमेंट को हम टेक करेंगे ओनली वंस। बट अगर इंटरसेक्शन के केस की बात करूं तो इंटरसेक्शन का केस थोड़ा सा यूनियन से डिफरेंट है। ये सिर्फ कॉमन एलिमेंट की बात करते हैं उन दोनों सेट के बीच के। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ए इंटरसेक्शन बी है और मेरे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b मेरे पास सपोज करो 2 और 3 है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3। तो हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट को ही लेंगे इसमें, 2 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। तो मैथमेटिकली अगर इसके लिखने की मैं बात करूं तो मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरसेक्शन की, कि वो सारे एलिमेंट ए में और वो सारे एलिमेंट बी में जो सेम है उनको हम इंटरसेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी से पहले थोड़ा मैं इंटरसेक्शन को फील करवाता हूं कि अगर हमारे पास इंटरसेक्शन के केस में डिसजॉइंट सेट कब होता है। ठीक है, अगर डिसजॉइंट की सेट की बात करूं तो वो डिसजॉइंट सेट कब होता है, जब मैं अगर बात करूं ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज आल्सो इक्वल टू 1 2 इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। तो कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, तो जब कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है तो ये क्या कहला जाएगा, एक डिसजॉइंट सेट कहला जाएगा। इफ ए एंड बी जैसे सपोज करो ए इज इक्वल टू राम श्याम और बी इज इक्वल टू सोहन एंड मोहन। ठीक है, सोहन एंड मोहन। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो दोनों के एलिमेंट सिमिलर नहीं है, दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। अगर कॉमन एलिमेंट होता तो उनको हम किसी तीसरे सेट के अंदर कंटेन कर लेते, जिससे कि वो मेरा बन जाता ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, दैट्स क्लियर। तो आगे चलते हैं और इस सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, और यही मेरे पास है डिसजॉइंट सेट। जब हमें टू सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं मिलता है तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं डिसजॉइंट सेट। तो अब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।
ठीक है, प्रॉपर्टीज के बाद डिफरेंस की तरफ मूव करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, तो प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, बी इंटरसेक्शन ए इज आल्सो ए कम्यूटेटिव। ठीक है, पहले मैं इनको प्रॉपर्टी को लिख देता हूं, देन उसके बाद इसको प्रूव करूंगा, कम्यूटेटिव लॉ। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं एसोसिएटिव की, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज आल्सो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज आल्सो एसोसिएटिव लॉ, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन एम टी, ठीक है, इज इक्वल टू एम टी, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। ठीक है, एम टी। देन अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इज आल्सो इक्वल टू ए, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, और ये मेरे पास होता है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको हम बात करेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ की। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा कंसीडर्ड हो गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इन प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा फील करवाऊंगा आपको कि ये प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं मार्कर के अंदर। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, कम्यूटेटिविटी क्या है, वो सारी चीज़ हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इंटरसेक्शन के बारे में पता चला होगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है। जब हम सेम एलिमेंट को किसी भी दो सेट के सेम एलिमेंट को किसी एक सेट में कंटेन करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं रब कर रहा हूँ अब। ठीक है, रब करने के बाद यहाँ पे मैं इन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा फील करवाऊँगा आपको। ठीक है, फील करवाऊंगा आपको। तो जैसे कि मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं कम्यूटेटिविटी की, तो मेरे पास एक लेट कर लेता हूं, सेट ए है 1 2, और सेट बी मेरे पास है 1 2 3। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 इंटरसेक्शन 1 2 3, और हमें यहां से मिल जाएगा 1 2। और अगर मैं बात करूं बी इंटरसेक्शन ए की, तो बी मेरे पास सेट है 1 2 3, और ए मेरे पास सेट है 1 2, और यहाँ से भी हमें मिल जाएगा 1 2। तो इंटरसेक्शन के केस में हमेशा कॉमन एलिमेंट लेते हैं। जैसे ध्यान दो, ये और ये एलिमेंट इस सेट में भी प्रेजेंट है, तो हमने वही इनटेक करें, वही टेक करें किसी उनके इंटरसेक्शन में या किसी थर्ड सेट में, तो इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन केस में कम्यूटेटिविटी प्रूव करता है। देन अगर मैं बात करूँ एसोसिएटिव की, तो ए इंटरसेक्शन बी को पहले एसोसिएट करूंगा, देन उसके बाद सी को एसोसिएट करूंगा, उसके बाद ए एसोसिएट बी इंटरसेक्शन बी एसोसिएट सी। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, ठीक है, एलएचएस की बात करूं, तो एलएचएस केस में मैं एक और सेट लेता हूं एंड सी इज आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो पहले ए और बी को इंटरसेक्शन जब मैं करता हूं, एसोसिएट करूंगा, तो ए और बी के केस में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ये आया है 1 2, और अगर इसको इंटरसेक्शन कर रहा हूँ मैं सी से, तो सी हमारे पास है 1। तो यहाँ से हम एक इंटरसेक्शन के केस में हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले मैंने ए बी को इंटरसेक्शन किया, देन उसके बाद सी को इंटरसेक्शन किया, तो हमें क्या मिला 1। तो सेम केस है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर दूं, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को एसोसिएट करेंगे, देन उसके बाद हम ए को एसोसिएट करेंगे। अब ध्यान दो, बी और सी, और बी और सी में कॉमन कितने हैं बच्चे, एक एलिमेंट है, ओनली 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, और सॉरी ए पहले लिखेंगे ए के, तो 1 और 2, देन यहाँ पे कितने हैं सी के, बी इंटरसेक्शन सी, बी में 3 एलिमेंट है, सी में 1 एलिमेंट है, और कॉमन सिर्फ एक ही है। तो हमने क्या ले लिया, इसका एक कॉमन एलिमेंट, क्या ले लेंगे हम, एक कॉमन एलिमेंट, और उसको कर देंगे इंटरसेक्शन। और जैसे ही हम इसको इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओनली 1। ठीक है, तो अगर मैं इंटरसेक्शन के केस की बात करूं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज आल्सो इक्वल टू
सिंगलटन सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज आल्सो इक्वल टू सिंगलटन सेट। दोनों में सेम एलिमेंट प्रेजेंट हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हुई है। तो सेम केस है हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ का और यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल की बात करूं तो यूनिवर्सल मेरे पास एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और मेरे पास एक ए सेट है ओनली 1 2। तो अगर मैं यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए करता हूं तो मेरे पास आ जाता है ओनली 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2, और हम फाइंड कर लेंगे ओनली 1 2, ठीक है। तो जो मैंने ए सेट लिया था वही हमें ए सेट मिला यूनिवर्सल और ए को इंटरसेक्शन करने पे। क्यों? क्योंकि ए के जो एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट तो होंगे और ए जो है एक सब सेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो जिस कारण से मेरे पास यहाँ पे क्या आया? एग्जैक्टली ए ही आया, और इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। अब लास्ट वन है ए इंटरसेक्शन ए। अगर मैं कभी भी ए इंटरसेक्शन ए की बात करूं तो अगर मेरे को ए ही मिलता है, ए सेट मेरे पास 1 2 है और इंटरसेक्शन ए सेट को ही करूं तो मेरे को मिलेगा 1 और 2, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए करने पे अगर हमें ए मिलता है तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और ये कुछ प्रॉपर्टी थी इंटरसेक्शन की। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे थोड़ा रब करके यहाँ पे मैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा। तो सपोज करो कम्यूटेटिविटी की केस में अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास एक बी सेट है, ठीक है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ये ए सेट की बात करूं तो ये सारे एलिमेंट है, और बी सेट की बात करूं ये सारे एलिमेंट ओनली बी के, ठीक है, ओनली बी के, ठीक है। ये बी के एलिमेंट है और ये मेरे पास ए के एलिमेंट है, और ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये ए सेट है और ये मेरे पास बी है। लेकिन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन से हैं? सिर्फ ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है। तो ये मेरे पास होगा ए इंटरसेक्शन बी। ये पोर्शन मेरे पास क्या रहेगा? सॉरी, यूनियन लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये पोर्शन रहेगा मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं एसोसिएटिविटी की बात करूँ तो एसोसिएटिविटी के केस में ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर ए सेट की बात करूं तो ये सारे एलिमेंट है, अगर मैं बी सेट की बात करूं तो ये सारे एलिमेंट है, और सी सेट की बात करूं तो ये सारे एलिमेंट है। बट सम ए के एलिमेंट सी में और सम सी के एलिमेंट ए में है तो वो पोर्शन ये रहेगा। अगर मैं बात करूं सम एलिमेंट ऑफ ए सी एंड सम एलिमेंट ऑफ ए बी तो वो पोर्शन ये रहेगा। अगर मैं बात करूं सम एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो ए सम एलिमेंट ऑफ ए बी तो जो पोर्शन है वो ये रहेगा। लेकिन ये जो पोर्शन है, ये बीच में जो आपको खाली सा पोर्शन दिख रहा है ना, इसमें हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, और ये कहलाया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज आल्सो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको वेन डायग्राम से भी थोड़ा मैंने रिप्रेजेंट करवा दिया है। जॉन बेंजी जो थे बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियंस थे, तो उन्होंने वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट सेट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार कॉन्सेप्ट दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर